लोकतंत्र में विपक्ष जो होता है वो सरकार का आईना होता है, आँख होता है। जब विपक्षी नहीं रहेगा तो देश कहाँ रहेगा। विपक्ष को हर तरीके से ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच है। सरकार का खूबसूरती किस में होता है? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बीते दिनों तीसरे चरण के चुनाव के समाप्ति के बाद महागठबंधन के तरफ से एक बार फिर से रैलियों का दौर शुरू हो गया है। मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव आज सुबह सुबह अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों के चौथे चरण के चुनाव के लिए निकल चुके हैं। हालांकि तेजस्वी यादव व्हील चेयर पर जा रहे हैं। अपने भाई को व्हील चेयर पर देखकर मुकेश सहनी ने मोर्चा अब कहीं ना कहीं महागठबंधन का संभाल लिया है। और तभी तो नरेंद्र मोदी पर जब तेजस्वी यादव नहीं बोल पाए, नरेंद्र मोदी को सही रास्ता नहीं दिखा पाए, तब मुकेश सहनी ने नरेंद्र मोदी को जम के रगड़ दिया है। जरा सुनिए एयरपोर्ट पर नरेंद्र मोदी को मुकेश सहनी ने किस तरीके से रगड़ा है, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। प्रधानमंत्री हैं, वो किसको ख़त्म करना चाहता, किसी को मरवाना चाहता, किसी को ख़त्म कर देना, अभी हम क्या कर सकते हैं। लोकतंत्र में विपक्ष जो होता है वो सरकार का आईना होता है, आँख होता है, उनको दिखाया जाता है। लोकतंत्र में जब तक विपक्ष रहेगा तभी हमारा देश रहेगा। जब विपक्षी नहीं रहेगा तो देश कहाँ रहेगा। और ये नहीं चाहता है कि देश में विपक्ष रहे। विपक्ष को हर तरीके से ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच है कि देश में विपक्ष को ख़त्म कर देना। और कभी भी सरकार का खूबसूरती किस में होता है? जब विपक्ष उनको विधानसभा हो, विधान परिषद हो या लोकसभा हो, राज्यसभा हो, सरकार का किया हुआ काम को अगर आईना दिखाए तभी वही देश होता है। नहीं तो फिर तो वो राजा वाला काम हो जाएगा, हिटलर वाला काम होगा। राजा जो चाहेगा वही होगा, जो हिटलर चाहेगा वही होगा, उसके सामने कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। तो अगर राजा बनना है, हिटलर बनना है, तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ। अगर उनको देश के प्रधानमंत्री बनना, अच्छे नेता बनना है, तो सबसे पहला जरूरी है कि विपक्ष को जिंदा रखना। तो आज उनका कर्तव्य है कि अगर हमारे संविधान को जिंदा रखना चाहते हैं, लोकतंत्र को बहाल करना चाहते हैं, तो विपक्ष को जिंदा रहना चाहिए। लेकिन इन तो अभी नहीं चाहते जिंदा रहे, ख़त्म करना चाहते। देखे ना कि यहाँ पे हमने आपको बयान दिया, बयान से थोड़ा तकलीफ हो गया मोदी जी को, और यहाँ से मुड़े और सिवान के बाद जैसे सीतामढ़ी पहुँचे सुरक्षा गायब हो गया। तो ये लोकतंत्र में सही नहीं है। अब फिलहाल मोदी जी कर रहे हैं तो अभी हम क्या कर सकते भाई, वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं। और तो है, हमारे देश के जनता को पता है कि सही क्या है, गलत क्या है। और देश का जनता है ना, 4 तारीख को निर्णय लेंगे। आरक्षण को लेकर सियासत तेज है। लालू जी ने जब से कहा है मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, तो उसके बाद सियासत तेज है। क्या मोदी जी ने नहीं दिया मुसलमान को आरक्षण? सामान्य जो EWS आरक्षण लागू हुआ सामान्य वर्ग का, उसमें मुसलमान को आरक्षण नहीं है, शेख पठान को आरक्षण नहीं है। ये क्या ये फालतू वाला सब काम कर रहा है? देश के संविधान में सीधा लिखा हुआ है हर जाति धर्म के हर लोगों को, नागरिक को साथ लेके चलना है। तो इसमें दिक्कत कहाँ है? इन्होंने नहीं किया क्या? अभी बताइए ना मेरे को। सामान्य वर्ग का जो आरक्षण मोदी जी किए EWS, जिसमें शेख पठान को आरक्षण हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। शेख पठान मुसलमान नहीं है ना। किसने बोला धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा? धर्म का आरक्षण, धर्म के नाम पे नहीं, धर्म के नाम पे कभी संविधान में आरक्षण दिया ही नहीं जा सकता है। धर्म के नाम पे आरक्षण कभी दिया ही नहीं जा सकता है। सामाजिक आरक्षण की बात कर रहे हैं। हाँ, सामाजिक आरक्षण के लिए समाज जरूरी है। जो धर्म के नाम पे आनंद सिंह जेल से बाहर निकले, शराबबंदी खत्म करने की बात कर रहे हैं। अब देखिए, सरकार का USP रहा है कि ना बचाते हैं ना फंसाते हैं। अब मोदी नीतीश जी अभी जो करें। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।